हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के सामने लॉकडाउन 4.0 के एक इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस अभी जारी किए गए हैं उससे रिलेटेड अपडेट को लेके अवेलेबल हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आप लोग को बताया था कि लॉकडाउन बढ़ने की आशंका है और ये हम लोग गेस भी कर चुके थे कि लॉकडाउन बढ़ेगा ही। और अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर आके अनाउंस कर चुके हैं कि जो लॉकडाउन 17 मई को खत्म हो रहा था वो अब बढ़ा के 18 मई से 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की बात अपने भाषण में कही थी। कल लॉकडाउन 3.0 खत्म भी होने वाला था और इसके साथ ही सरकार ने अगले लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। पीएम ने कहा था कि अगले लॉकडाउन में छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा। नई गाइडलाइंस में कई तरह की छूट भी दी गई है। लॉकडाउन 4 में ज्यादातर अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। केंद्रीय सूची में आने वाले विषयों पर केंद्र अलग से विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा। आर्थिक गतिविधियों को भी खोलने के लिए गाइडलाइंस में कुछ जरूरी बदलाव किए जाएंगे। देश में लॉकडाउन 25 मार्च से लागू है। 3 बार इसका विस्तार हो चुका है और अब इसके चौथे चरण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। देश में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उससे लॉकडाउन का बढ़ना तो एक लाजमी सी बात है। हम लोग गेस भी कर चुके थे। कई राज्यों ने इसके लिए तैयारी भी कर ली थी, जैसे पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पहले से ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा भी कर दी थी। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90,000 के पार पहुंच चुकी है, जिनमें से 2800 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। केंद्र ने लॉकडाउन बढ़ाने के बारे में राज्यों से सुझाव मांगे थे। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक भी की। इसमें सभी राज्यों से मिले सुझावों पर विचार भी किया गया। अब लॉकडाउन का पहला चरण जो हमारे पास आया था, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो पहला इसका हुआ था 25 मार्च से 14 अप्रैल तक का, जो हमारा अनाउंसमेंट था कि 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश में लागू होगा। फिर वहीं इसको बढ़ा के दूसरा चरण इसका 15 अप्रैल से 3 मई तक रहा और फिर इसका तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक, जो अभी अभी खत्म हुआ। और फिर अब इसका चौथा चरण लागू हो चुका है 18 मई से 31 मई तक। इसमें कुछ चेंजेस आए हैं हर स्टेप्स में, कि जैसे जो हमारा फर्स्ट स्टेज था उसमें सिर्फ केवल जरूरी सामान के लिए ही हमको छूट दी गई थी, जबकि लॉकडाउन 2 में हॉटस्पॉट छोड़कर यानी रेड जोन को छोड़कर जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है वहां दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी। और लॉकडाउन 3 में कुछ शर्तों के साथ फैक्ट्री खोलने की भी परमिशन मिली। इस दौड़ में देश में जहां तहां फंसे मजदूरों को भी घर पहुंचाने के लिए ट्रेनें और बसें भी चलाई गई। इसके अलावा राजधानी के रूट पर 15 जोड़ी विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। और अब बात आ गई है लॉकडाउन 4.0 की। क्या गाइडलाइंस और क्या इसकी रूपरेखा है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी इस लॉकडाउन में यानी 18 मई से 31 मई तक क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा। तो इस पीरियड में, इस 4th स्टेज में, कोई भी एयर रूट से ट्रैवलिंग या फिर मेट्रो से ट्रैवलिंग, वो आप रेड जोन में हो या ग्रीन जोन में या फिर ऑरेंज जोन में, किसी भी जोन में एयर रूट से ट्रैवलिंग और मेट्रो ट्रैवलिंग पूरी तरह से बंद है। स्पेशल ट्रेन तीनों रूट में चलेंगी। इंटर स्टेट रोड मूवमेंट आपका तीनों जोन में चलेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हर जगह बंद रहेंगे। साथ ही होटल, सिनेमा, मॉल्स, रेस्टोरेंट, जिम, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, वर्शिप के जितने प्लेसेस हैं या फिर वैसे कोई भी प्लेसेस जहां भीड़ गैदर हो सकती है वो सारे प्लेसेस बंद रहेंगे। शराब दुकान, सिगरेट दुकान, पान दुकान ये खुलेंगे। बार्बर शॉप, स्पा, पार्लर ये भी जगह खुल रहे हैं। साथ साथ रात के 7 बजे के बाद सुबह के 7 बजे तक बिना जरूरी काम के बाहर निकलना बंद है। 65 साल के उम्र से जो लोग ज्यादा हैं या फिर जो 10 साल की उम्र से कम है या फिर जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका बाहर निकलना मना है। मेडिकल क्लिनिक और ओपीडी हर जगह खुले रहेंगे। ऑटो टैक्सी का जो रूल है वो पिछले जैसा ही है कि दो लोग के साथ आप ऑटो या फिर टैक्सी चला सकते हैं। 4 व्हीलर है तो एक ड्राइवर और साथ में 2 लोग आप चला सकते हैं। 2 व्हीलर है तो 2 व्हीलर के लिए रेड जोन में सिर्फ 1 लोग अलाउड है, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में 2 व्हीलर की 2 लोग सवारी कर सकते हैं। रेड जोन में सिर्फ 1 लोग। किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस, अर्बन इंडस्ट्रीज, अर्बन साइट कंस्ट्रक्शन ये सारी चीज खुली रहेंगी। आपको अब किसी भी जोन में इससे फर्क नहीं पड़ता है। जितने भी अर्बन एरियाज के शॉप्स है या फिर ई कॉमर्स या फिर
ई कॉमर्स का एसेंशियल गुड्स हो या फिर नॉन एसेंशियल गुड्स हो या फिर डोमेस्टिक हेल्थ, ये आपको तीनों जगह पे अलाउड है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ये भी अलाउड है। बैंक्स एंड फाइनेंस ये भी तीनों जगह पे अलाउड है। कुरियर एंड पोस्टल सर्विसेज भी अलाउड है, साथ साथ नेशनल ट्रैफिक कंडीशन भी अलाउड है। ये हमारे 4th स्टेज जो है लॉकडाउन का, उसकी रूपरेखा है। तो जैसा बताया था हमारे पीएम ने कि इसका थोड़ा सा विस्तार किया जाएगा छूट की, तो छूट का विस्तार हो गया है। कुछ बस भीड़ मेंटेन जहाँ जिस जगहों पे हो सकती है वैसे जगह छोड़ के बाकी सब जगहों को खोलने की अनुमति मिल गई है। लेकिन हाँ, एक अनुरोध है कि जैसे दुकान वगैरह जो खुल रहे हैं वहां भीड़ ना लगाएं, एक बार में 4-5 लोग से ज्यादा गैदर ना हो और बिना जरूरत के घर से